हेलो बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे आज मिश्रण के बारे में। देखो यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है जिसको बोलते हैं मिक्सर आर एलिगेशन। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है, इसलिए हमें इस पे भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक क्लास का ये वीडियो होगा या हो सकता है 2 क्लास हो। हमारा प्रयास होगा इसमें आप बहुत कुछ सीख लो जो आपके एग्जाम में काम देगा। देखो होता क्या है, हम लोग प्रयास करते हैं कि मैथ्स, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला कि एग्जाम आता है तो आप जग जाते हो, आपको बहुत कुछ मिल जाए। ब्रदर नहीं मिलता। ठीक है, आपका एग्जाम सामने है, अभी आप अपने एग्जाम पे फोकस करिए, बट कोई 1 साल के बाद के एग्जाम का टारगेट रखिए। आप उस पर फिर धीरे धीरे काम करिए, फिर आपको तब वो मिल जाएगा। 1 साल तो आप मेहनत करना ही पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। 1 साल आप कॉम्पिटेटिव के लिए कम से कम निकालिए, फिर बड़ा लक्ष्य होगा। जैसे देखोगे तो हमेशा कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है। ऐसा नहीं कि कोई वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी फिर नहीं आएगी, फिर जब वैकेंसी आएगी तब आप तैयारी करोगे, नहीं। आप हमेशा, अब यदि स्टार्ट कर दिए हो तैयारी तो अब आप उस तैयारी को कंटिन्यू करो। हो सकता है ये वैकेंसी आपसे 100% मिल गई, गुड अपॉर्चुनिटी। नहीं मिला तो भी हताश नहीं होना है। आपकी तैयारी कम है फिर भी हताश नहीं होना है। आप उस तैयारी की जो भी आपकी है, आप अपीयर हुई है एग्जाम में, देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, एग्जाम के प्रेशर को झेलिए। फिर उसके बाद आप अगले एग्जाम के लिए टारगेट रखिए, मुझे इतने समय में इसको तैयार करना है, एक एग्जाम देना है। आप एक टारगेट के तहत चलिए, आपको मिलेगा। वैकेंसियां हर बार आती है, हर साल आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आज आ गया, एक आ गया तो फिर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अपॉर्चुनिटी बार बार मिलता है, इसलिए उस अपॉर्चुनिटी को भुनाते हुए आप आगे बढ़िए। आपको अगला मिलेगा ही मिलेगा, ये नहीं मिला तो अगला मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको बस यही कहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। जैसे यही क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहा 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम चावल को 9 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का रेट 8 रुपए 50 पैसे हो जाए। देखो चीजें क्या है, कारा आपके पास 7 रुपए का प्रति केजी का चावल है, दूसरा कारा 9 रुपए 40 पैसे प्रति केजी का है। दोनों को मिला के लाना कहां भैया, 8 रुपए 50 पैसे में। तो एक काम करो, पहले इन दोनों का अंतर देख लो। अंतर कितने का है जरा घटाइए, 0। 9 में से 5 गए, या यहाँ पे आ जाएगा 14। 14 में से क्या करोगे, 5 घटा दो, 9 आ जाएगा। यानी 90 पैसा हो गया, 90 पैसे का अंतर है। ठीक है, इधर जरा आ जाइए, इसमें से इसको घटा, इसमें से बड़े में से छोटा घट जाएगा तो घटा के देखिए क्या आता है। हमेशा देखना दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है, हम क्रम से घटा के ऐसे लिखते हैं। 0 यहाँ आ जाओ, 3 हो जाएगा, और यहां से हम चले गए तो कितना आ गया, 1 आ गया। 1 रुपए 30 पैसे। अब क्या करो, दोनों का दशमलव हटा लो, इन्हीं दोनों का अनुपात निकाल लो, वही आपका मिश्रण का अनुपात हो जाएगा। 90/130, दशमलव हट गया तो क्या आ गया भैया, 9:13। यह आपका क्या हो जाएगा, मिश्रण का अनुपात होगा। मतलब यदि इसको 9 मिला रहे तो इसको हमें 13 केजी मिला, मतलब समझो ऐसे, इसको 9 केजी मिला रहे तो इसको 13 केजी मिलाओ तो आप ऑलरेडी मिश्रण का अनुपात क्या हो जाएगा, 8 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। देखो चीजें आसान होती है, गणित का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कहीं नहीं है। बहुत आसान है, बस समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। यदि आप समझते हुए आगे बढ़ोगे ना, बहुत आसानी से आप बहुत कुछ अच्छा कर जाओगे। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो क्वेश्चन भी बहुत आसान है। कह रहा है 2 बर्तन है। कितने बर्तन है, 2 बर्तन है, दोनों में दूध रखा हुआ है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है 5:2 है। दूसरा जो बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है, 8:5 है। मतलब पहला बर्तन है, दूसरा बर्तन है, समझो यही आपका बर्तन है। कह रहा है इसमें यदि 5 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है। मतलब ये तो छोटा है, बड़ा समझिए, बर्तन बड़ा है। 5 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है। दूसरे वाले में 8 लीटर दूध है तो 5 लीटर पानी है। कह रहा है दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब दोनों में से दूध निकाल के मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो अब अनुपात हो जाए 9:4 का हो जाए। सोचो पहले में समझो दूध कितना है, यदि टोटल हो जाए 7 तो दूध कितना है,
5 के। दूसरे वाले में हो जाओ 8 और 5 क्या हो गया 13। टोटल यदि 13 लीटर है तो उसमें दूध कितना भैया 8 लीटर है। पहले वाले में देखो 7 लीटर दूध है, कुल है बर्तन में दूध है, तो उसमें से प्योर दूध कितना डाला गया होगा 5। दूसरे वाले में आ जाओ तो 13 लीटर यदि कुल है तो उसमें 8 लीटर क्या है दूध है, बाकी 5 लीटर पानी है। अब कह रहा मिश्रण में कह रहा 8 9 4 13, कह रहा 13 लीटर बनाना है आपको, उसमें दूध कितना होना चाहिए 9 लीटर होना चाहिए। दूध कितना होना चाहिए 9 लीटर। देखो 13 टोटल 13 होगा, 13 में से 9 लीटर दूध होना चाहिए, यही आपको बनाना है। अब एक काम करिए घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाइए कितना आ गया 1/13, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाते हैं तो इसमें से इसको घटा दीजिए 1/13। अब इधर आइए जरा देखिए क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 13 गुणे 7, तो यहाँ आ जाओ भैया 13 का 9 में गुणा, तो 9 5 में, तो 5 का 13 में गुणा करोगे 5 5 15, 5 5 और 1 6, 13 बचे 65। अब आ गया 7 का गुणा 9 में, कितना आ जाएगा 63। मतलब आपके पास आ गया 2/13 गुणे 7। क्यों गुणा नहीं कर रहे वो हम समझ रहे हैं, अभी वो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम लेके मतलब इसमें से इसको घटा दिया, इधर वाला मिल गया। अब आपसे क्या कहता है, ये जो दोनों मिला इसी का निकालना है आपको अनुपात। अनुपात निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो भैया सेम नीचे के नीचे कैंसिल, ठीक, और ये 7 वाला इधर गुणे में कर दो, यहाँ 1 बचा इधर गुणे में कर दो, तो मतलब क्या आ गया 7:2, यही आंसर हो गया। तो मतलब यदि देखा जाए 7:2 में मिलाया जाए, मतलब पहले बर्तन में से 7 लीटर निकाला जाए, दूसरे बर्तन में से 2 लीटर निकाला जाए, तो क्या हो जाएगा मिश्रण का अनुपात 9:3 हो जाएगा। देखो चीजें आसान होता है, मैं आपको बता रहा हूं चीजें बहुत आसान होता है, बस इसे करते हुए आगे बढ़ना है। आप इसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ गए, क्वेश्चन आसानी से होने लगेगा। मिश्रण का हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट किए तो आप ये देखते चलिए क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, उस पे काम करते साथ साथ चलिए, बहुत अच्छा होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक ग्वाला है, क्या है एक ग्वाला है जो दूध बेचता है, तो क्या कर रहा है 7.5 रुपए प्रति लीटर और सबसे दूध खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है 7.5 रुपए प्रति लीटर में। उसने उसमें मिलाया पानी, क्या मिला दिया पानी। पानी मिलाने के बाद वह 9 रुपए में बेच दे रहा है। कितने में बेच रहा है 9 रुपए प्रति लीटर में बेच रहा है, और जब बेच रहा है उससे 50% का लाभ हो रहा है। बात को समझना, बेचने पे कितने का लाभ हो रहा है 50% का लाभ हो रहा है। तो अब बोल रहा है कि जो उसने मिक्सर बनाया उसमें कितना प्रतिशत दूध था। बात को समझना, पहले कह रहा है कि 7.5 में खरीदा, मिलाया पानी, पानी में मिलाने के बाद 9 रुपए में बेचा तो उसे 50% का फायदा हुआ। अब कह रहा है मिक्सर में कितने प्रतिशत दूध है, जो मिक्सर बन गया, जो मतलब जो मिश्रण बनाया उस मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध है। तो भैया देखो क्या करो, 7.5 रुपए में उसने खरीदा है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन सोचो उसने उसमें मिलाया 7.5 रुपए में खरीदा, ये तो दूध की कीमत है ना, इसमें मिलाया पानी, क्या मिलाया पानी। अब तो पानी है फ्री में, पानी किसमें फ्री में, जो भी मिलके आया उसे बेचा कितने में 9 रुपए में। लेकिन यहां मिश्रण जो बन के आया, दोनों मिलाने पे कुछ बना होगा ना, ये मिश्रण बना, मिश्रण कितने का है भैया, ये तो पता ही नहीं है कि मिश्रण का कास्ट कितना आया। तो पहले मिश्रण का कास्ट निकालो, 9 रुपए में बेचा है, कितने में बेचा है 9 रुपए में, फायदा कितने का हुआ 50% का। तो प्रतिशत वाले में हमने पढ़ा था 100 रुपए का खरीदा था, तो मतलब तो बेचा कितने में उसे 150 में। तो अब कास्ट यहां से निकाल लो खरीदा मूल्य, जिसको बोलते हैं कास्ट प्राइस। ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। आ जाओ भैया काट दो, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 त्रिका 9, फिर 3 दूना 6। मतलब वो जो दूध था, जो मिश्रण बन के आया, वह कितने रुपए का उसकी कास्ट प्राइस थी 6 रुपए। मतलब जब पानी मिला दिया जो 7.5 रुपए में खरीदा था,
पानी मिलाने के बाद अब जितना बना तो देखा हमारा जो है खरीद प्राइस अब कितना हो रहा है, 6 रुपए हो जा रहा है, क्योंकि पानी मिला दिया, पानी तो फ्री में था। तो पानी मिलाया तो मिश्रण का जो आ गया खरीद का मूल्य आया वो कितने में, 6 रुपए। मतलब ये हो गया आपका क्रय मूल्य। किसका क्रय मूल्य हो गया भैया, ये मिश्रण का क्रय मूल्य हो गया। अब देखो तो मिश्रण में देख लो कितने प्रतिशत दूध है और कितने पानी है, ये निकालना है। तो पहले देख लो किस अनुपात में दूध पानी है। जरा इसमें से इसको घटाओ, 6 आ गया। इसमें से इसको घटाओ, कितना आ गया, 1 ये आ गया ना। अब इसका ले लो अनुपात, 6/1.5, 0 हटाओ, यहां लगा दे, दशमलव हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, 4 और 1। मतलब जो मिश्रण का अनुपात आया वो 4:1 हो गया। ये तो है ना, मतलब 4 लीटर दूध है तो 1 लीटर क्या मिलाया उसने, पानी। मतलब हर 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी उसने मिला दिया। तो अब कितना प्रतिशत दूध है, इसको प्रतिशत में बदल लो, 4 बटे दोनों जोड़ लो, 5 गुणे 100, तो क्या आ जाएगा भैया 20, 80% दूध है। कितना प्रतिशत दूध है, 80%। मतलब 7.5 रुपए में खरीदा था तो उसने 20% क्या मिलाया, पानी। हम इसे दूसरे भाषा में कहें तो 4 लीटर यदि दूध था, 1 लीटर क्या है, पानी मिलाया। हर 4 लीटर में, मतलब यदि उसने 8 लीटर खरीदा तो 2 लीटर पानी मिलाया, यदि उसने 12 लीटर खरीदा तो उसमें 3 लीटर पानी मिलाया था। 4 लीटर पे 1 लीटर पानी मिला रहा है, तब जाके उसे 80%, मतलब तब जाके उसे 50% का फायदा हो रहा है। तो देखो क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस यही है आपको उस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करने आना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, यदि ध्यान से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। पिछला आपने 3 क्वेश्चन कर लिया है, ये आप आसानी से बना ले जाओगे। कह रहा है कि एक व्यापारी है, उसने 500 किलोग्राम चीनी खरीदा। समझो बात को, व्यापारी ने समझो एक चीनी खरीद लिया, कितना, 500 केजी चीनी खरीदा। कितना खरीदा है, 500 केजी। अब उसमें से उसने क्या किया, मान लो ये चीनी का पार्ट है, कुछ पार्ट को उसने 7% लाभ पे बेच दिया। बचे वाले को कह रहा है कि मैं 17% लाभ पे बेच रहा है। जब वो 60% लाभ पे बेचा तो देखा अचानक चीनी का रेट मार्केट में बढ़ गया, फिर वो 17% लाभ पे बेचा। कहा कुल मिला के हमें 10% का फायदा हुआ। कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, जब पूरा जो 500 केजी खरीदा था पूरा मिला के देखा तो उसे 10% का फायदा हुआ। तो कारा बताइए 17% फायदे में कितना किलो चीनी बेचा। तो भैया हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो यह चीनी का अनुपात निकल जाएगा, कितना आ गया, 7:3। मतलब 7 केजी यदि उसने 7% लाभ पे बेचा है तो 3 केजी किस पे बेचा है, 17% लाभ पे। तो कुल आ जाओ भैया 3 केजी 10 में, दोनों मिला लो 10 में 3 केजी 17 पे बेच रहा है। तो 500 में कितना बेचेगा, लो भैया काट पीट दो, आ जाएगा 15, मतलब 15 5 से 15 मतलब 150 किलोग्राम उसने किस पे बेच दिया। इसका मतलब वह 17% फायदे पे बेच दिया। देखो चीजें आसान होती है, क्वेश्चन आसान होता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन कोई मैथ में बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत कम ही होते, लेकिन इंसान से तो कम ही होते हैं। तो मतलब इंसान यदि चाह लेना तो कोई काम डिफिकल्ट नहीं होता। यदि आप मैथ सीखने को चाह लिए हो ना तो लगो, प्रैक्टिस करो, पक्का आप सीख जाओगे। एक समय ऐसा आएगा जब आपका काम आसानी से होने लगेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। एक क्वेश्चन एकदम पिछला जैसा ही है। आपसे कहा आपने 7,000 रुपए किसी से उधार लिया, ऐसे समझो। उसने 7,000 रुपए का कुछ पार्ट कहा, मैं पूरा आपको नहीं दे सकता क्योंकि आप बार्गेनिंग कर रहे हो। आपको मान लो उसने 6% ब्याज पे दे दिया, लेकिन अब उसके पास जो पैसा बच गया उस 7,000 से, उसने दूसरे को 4% वार्षिक ब्याज की दर पे दे दिया। कोई लेना रहा था तो ब्याज घटा दिया, 4% ब्याज पे दे दिया। देखा उसने 5 साल के बाद उसको 1,600 रुपए का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 1,600 रुपए ब्याज मिला। अब कह रहा कि बताइए 6% ब्याज पे कितना धन दिया था। तो देखो सिंपल सा है,
पहले ये जो 7,000 रुपए है ना, इसका 1 साल का ब्याज निकालो। तो क्या होता है, PRT/100 से, PRT/100 इससे आ जाओ। प्रिंसिपल 7,000, यदि वह कुल धन को 6% पे देता तो उसे कितना ब्याज मिलता, 4200 रुपए। यदि वह पूरे धन को 4% पे देता तो उसे ब्याज कितना मिलता है एक साल में, 280 रुपए। यदि वह कुल धन को, मतलब एक साल के लिए, देखो मिश्रण में कितना आया, 1600 ब्याज मिला 5 साल के लिए। एक साल का निकालो जरा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, मतलब 320 रुपए। समझना, 6% ब्याज पे पूरा धन देता तो एक साल में कितना मिलता, 420। 4% पे देता तो 280। यदि वह पूरा धन जो मिश्रण में आया एक साल में 300, सबका पहले एक साल का, फिर मिश्रण पे काम करते हैं, देख लेते हैं कितना प्रतिशत में दे रहा है। ऐसे समझो, इधर था 6% वाला, ये है हमारा 4%। 6% पे ब्याज पे देता तो कितना रुपए मिलता, 420। और यदि 4 पे देता तो 280। अब लेकिन वो दोनों मिला के दिया तो मिश्रण वाला हमारा कितना आया एक साल पे, 320। अब अनुपात आसानी से निकाल लो, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से 0, 12, 8, 4, 12, 40 हो गया। इसमें से इसको घटाओ, 100 आ गया। दोनों का अनुपात कर लो भैया, क्या है, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, क्या आ गया, 2:5। मतलब यदि वह टोटल कितना है, मानो टोटल है 7 रुपए, 7 रुपए में 2 रुपए उसने क्या दिया है, 6% ब्याज पे। 7 रुपए में 5 रुपए दिया है किसके, 4% ब्याज के। तो भैया 7 रुपए में आप ही कह रहे हो 2% ब्याज पे, 7 रुपए में 2 दिया है 6% पे, तो 7,000 में कितना देगा, काट दो, 1,000 आ जाएगा, बराबर 1 का 2 में गुणा कर दो, मतलब 2,000। तो 2,000 रुपए वो क्या किस पे दिया है, 6%। देखो चीजें आसान है, आपसे मैंने कहा पहले हमने मिश्रण निकाली है, किस अनुपात में वह पैसा दे रहा है। जब जिस अनुपात में दे रहा है फाइनली लास्ट में पता चल रहा है। तो हमने देखा कि पहले 6% ब्याज पे देता कुल को, तो 420 रुपए, एक साल का निकाल लिया सबको, एक साल का मिश्रण वाले को बना लिया। जैसे मिश्रण बनाया हमारा काम आसान हो गया। तो क्वेश्चन सारे लगभग एक पैटर्न्स के होते हैं, बस चीजों को कुछ डिफरेंट होता है तो समझते चलना है। अब आप एक तरह के 5 क्वेश्चंस को कर लिया, अब आपको ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से एग्जाम में कर ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक व्यापारी था, वो बहुत चालाक था। उसने क्या किया, कुछ आलू खरीदा 6 रुपए 10 पैसे में, और कुछ आलू को उसने 2 रुपए 85 पैसे में खरीदा, और 2 रुपए 85 वाला 126 केजी खरीदा। समझिएगा बात को। और 6 रुपए वाला कितना खरीदा उसने नहीं बताया, और दोनों आलू को एक ही में मिला दिया। जब मिलाया, जो मिश्रण आया उसको उसने 4 रुपए 80 पैसे पे बेचा, तो उसे 20% का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 20% का फायदा हुआ। अब आपसे कह रहा है कि बताइए उसने 6 रुपए 10 पैसे में कितना आलू खरीदा। क्वेश्चन को पढ़ लिया तो यही क्वेश्चन की मीनिंग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब उसको 480 रुपए पे 20% का फायदा हुआ, तो भैया इसका कास्ट प्राइस निकाल लो, कितने का पड़ा रहा होगा ये तो क्या करोगे, 100 में खरीदा था तो बेचा कितने था, 120 में। ये 2 जीरो इसके दशमलव को हटा देगा, तो आ जाओ भैया 1 0 खत्म, 12 चौक 48। मतलब मिश्रण का जो क्रय मूल्य आया, जो मिश्रण का जो क्रय मूल्य आया वो कितना आ गया, 4 रुपए। कितना आ गया, 4 रुपए आ गया। अब इस मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है, 4 रुपए। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ आलू को उसने खरीदा था 6 रुपए 10 पैसे में, कुछ आलू को उसने खरीदा 2 रुपए 85 पैसे में। जो मिश्रण है वह आ गया आपका 4 रुपए का।
तो जरा भैया इसमें से इसको घटाओ, कितना आएगा, 5 आ गया, 1 आएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ आया 4 में से 1 1.15। इसमें से इसको घटाओ जरा, 0 1 2, 2.10, दशमलव अनुपात निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, मतलब 115/210। अनुपात निकालो जरा, 115/210। 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 से इसको काटो, 5 चौके 20, 5 दूना 10। मतलब जो मिश्रण का अनुपात आया वो 23:42 आ गया। कितना आ गया, 23:42। मतलब 2 रुपए 85 पैसे का यदि वह 42 किलो खरीदा था तो 23 किलो किसका खरीदा, 6 रुपए 10 पैसे का। मतलब 42 केजी यदि इसका खरीदा था तो पहले वाले का कितना खरीदा, 23 किलो। तो भैया 126 किलो यदि इसका खरीदे तो पहले वाले का कितना खरीदेगा, यही आपको निकालना है। अब समझ में आ गया ना। तो अब आप क्या करोगे, अब इसमें से देखो काट दो तो इसमें 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 69 किलोग्राम। मतलब वह जो व्यापारी है वह क्या किया होगा, 69 किलोग्राम इसका आलू खरीदा होगा, जिसको मिलाने पे उसको क्या हुआ, 4 रुपए 80 पैसे में बेचा, फिर भी उसको कितने का फायदा हुआ, 20% का फायदा हुआ। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछता है तो आप आसानी से कर सकते हो। हमें बार बार यही मिश्रण तक आना, यदि आप मिश्रण निकाले गए किसका कितना कितना पार्ट है तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाओगे। और मिश्रण निकाल, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, यदि ध्यान से पढ़ोगे ना तो आंसर बड़े आसानी से कर ले जाओगे। यदि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको करने में भी डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। कारण एक दूध विक्रेता है, उसके पास कुल 110 लीटर दूध था। कितना दूध था, मतलब कोई बड़ा सा पात्र था जिसमें उसके पास 110 लीटर दूध था। उसने क्या किया, 11 लीटर दूध निकाला, फिर 11 लीटर पानी मिला दिया। फिर उसने कहा नहीं यार अभी तो गाढ़ा है, फिर 11 लीटर दूध निकाला, फिर पानी मिला दिया। यही कार्यक्रम वह 2 बार और करता, मतलब एक बार तो पहले किया था, 2 बार और करता, कुल मिला के 3 बार यही काम करता है। पूरे दूध में से 11 निकाला, फिर 11 पानी डाला, फिर देखा गाढ़ा, मतलब फिर 11 निकाला, फिर 11 पानी डाला, फिर देखा अभी भी दूध थोड़ा गाढ़ा दिख रहा, फिर उसने दूध में से फिर 11 लीटर पानी निकाला, दूध निकाला, फिर 11 लीटर पानी डाला, 3 बार यह काम किया। तो कह रहा है अब बताइए कितना लीटर दूध बचा, कितना लीटर दूध बचा। बात को समझना, यही वो बर्तन है समझो जिसमें 110 लीटर दूध है। उसने किया क्या, इस 110 का पहले क्या किया, 11 निकाला। कितना निकाला, 11। तो 110 में से 11 निकाला तो भैया उसको बचेगा कितना, तो समझो 1 में से 11, 110 में से 11 निकाला है। कितने में से निकाला है, 110, ना कि 100। और उसको जितनी बार निकाला ना, यही काम उतनी बार कर दो, कि जितनी बार निकाले। 3 बार निकाला, 3 बार, यही चीजें हमने लिख दिया। चीजें समझ में आया। अब देखो क्या करोगे भैया, 110 गुणे इसमें से लेके आ जाओ, घटा दो, 99/110, इसका गुणा करेंगे, 11 घटाएंगे, फिर आ जाओ, इसका गुणा करेंगे, 11 घटाएंगे, 11 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 99/110, फिर इसको घटाओ, फिर 99/110, यही आ गया। 11 से काट दो, 11 9 99, 11 10 में 110, 11 से काटो, 11 9 99, 11 10 में 110, तो वो आ गया नीचे 10, 11 9 99, 11 10 में 110। यहां तक तो ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब बात आई इन सबका गुणा कर लो और सब से भाग दे दो। तो देखो 9 9 81, 9 कितना आता है, 729 गुणे 11/100, यही हो गया। अब पहले तो 11 का गुणा कर लो, 11 9
99, 11 दूनी 22, 22 9 31, 22 9 31, हाथ लागे 3, 11 सते 77, 77 3 80, 2 अंक पे दशमलव निकाल दो क्योंकि 100 से भाग दोगे। अब इतना लीटर दूध हमारा उस पात्र में बचा होगा, बाकी सब क्या है, पानी। चीजें समझ में आया? अब नहीं आप ऐसे घटा देते, 3 बार निकाला, 11 तिया 33, भैया 33 लीटर निकल गया, नहीं गलत हो जाएगा फिर तो, क्योंकि 33 लीटर नहीं निकला, दूसरी बार उसमें पानी भी मिला दिया था, पानी मिलने वाले में से कुछ पानी भी निकला होगा, तो टोटल कितना दूध बचा, 80.19, क्योंकि 3 बार निकाला इसलिए हमने इस वही चीजें 3 बार बताया। 1 बार निकालता तो यहीं तक करते, 2 बार निकालता यहां तक करते, 10 बार निकालता तो यही काम हमें 10 बार गुणे में करना होता। ठीक है, तो चीजें बड़ी आसानी से आप वैल्यू को पा सकते हो। देखो ये यदि हम देखें तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज में भी हम पढ़ते हैं, हर बार वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होता था तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा, लास्ट वाला अमाउंट बराबर प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 माइनस आर बाई 100 पावर n, लेकिन वहां r बाई 100 होता था, लेकिन यहाँ जो टोटल अमाउंट है सिर्फ हम उस अमाउंट पे काम करेंगे, बस अंतर इतना ही है। वहां पे यहाँ 100 फिक्स लेके चलते थे क्योंकि वहां दर दिया होता था, यहाँ जो दर है, यह जो बदलने की दर है वह पूरे मूल वाले पे है जितना है, इसीलिए यहां भी हम क्या लेके चलते हैं, पी लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ 100 पे काम नहीं कर रहे बल्कि पूरे अमाउंट पे काम कर रहे, इसलिए यहां हमने पूरा अमाउंट लेके चला, काम वही पिछला वाला ही है और कुछ नया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत अलग तरह से है, कह रहा है कि एक शराब विक्रेता है, उसने देखा उसने ढेर सारी शराब बनाया और उसमें क्या किया, पानी मिलाना शुरू किया। पहली बार वह 40 लीटर पानी मिलाता है और उतना ही शराब निकाल लेता है, फिर उस बर्तन में से 80 लीटर शराब निकाल लेता है और 80 लीटर पानी मिला देता है। फिर देखा कि नहीं यार अभी भी और काम चल सकता है, उसको लालच आ गया। तीसरी बार वह 160 लीटर निकाल लेता है और 160 लीटर पानी मिला देता है। अब कह रहा बताइए उस बर्तन में शराब कितना बचा होगा, यदि शराब के पहले कितना रहा हो, 800 लीटर रहा हो, मतलब पानी तो ज्यादा हो गया, तो कह रहा कितना अब रहा होगा। तो देखो भैया उसका फुल कितना था, 800 रुपए, ये 800 लीटर था, ये ना। अब एक घटाइए, एक में से घटाइए क्या, 800 आपको नीचे लिखना है, इसको बदलना नहीं है। कितना निकाला उसने, पहली बार 40, दूसरी बार उसने इसमें से कितना निकाला, एकदम अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आइए, दूसरी बार उसने 80 निकाल लिया, तीसरी बार उसने 800 में से कितना निकाला, तीसरी बार 160 निकाल लिया। क्लियर, यहां तक तो आसान। अब बस कुछ नहीं करना, अब बस गुणा भाग आप कर लो। यहां आ जाओ भैया, 4 से काट दो, 4 एकम 4 दूना 8, मतलब हो गया 20। तो आया 20 एकम 20 और 1 घट जाएगा, 19/20, यहां तक हो गया। इसको आइए इससे काटिए, 10 हो जाएगा, तो 10 एकम 10 और 1 घट गया, 9/10। फिर गुणा लगाइए, इससे काटिए, 8 दूनी 16, 8 दहा में 80, 2 एकम 2 बच्चे 10, तो 5 एकम 5, 5 में से 1 गए, 4/5, यहां तक हो गया। काट पीट करके हम यहां तक आसानी से आ गए। अब क्या करोगे, 1 0 2 0 1 0 2 0, यहां तक कट गया। 2 से काटो, 2 से इसको काट दिया, 2 दूना 4, यहां तक हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि हम करें तो करें क्या करें, जो आसानी से वैल्यू आ जाए, गुणा भाग भी कम करना पड़े। ठीक है, तो देखो हम एक काम करते हैं, 13 मतलब 19 9 171, ये तो गुणा आसानी से कर ले जाएंगे, इसमें 2 का गुणा करिए पहले। ठीक है, या आप एक काम और कर सकते हो, चलो पहले अभी सिखाते हैं बाद में। 2 से गुणा करिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 ये 3, यहां तक 2 तक का गुणा तो हो गया, 2 तक का गुणा हो गया ना, मतलब इन तीनों का गुणा हो गया। इसमें गुणे 8/5 कर दीजिए, तो 8 का गुणा करिए, 8 दूना 16, 8 चौके 32, 32 से
33, 8 3 24, 24 और 3 27, यहां तक हो गया ना, बट्टे 5, यही है। एक काम करो, चाहे 5 से डायरेक्ट भाग दे दो, आसानी से आ जाएगा, नहीं तो एक जीरो बढ़ा के 2 से भाग दे देते। तो 5 से भाग दे दो, 5 हाँ 25, 2 27, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, इतना लीटर उसमें शराब बचा। कितना लीटर बच गया? 547.2 लीटर शराब उसमें बचा। देखो कैलकुलेशन हम इजी बनाने का प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास होता है गुणा भाग को इजी तरीके से करें जिससे गलतियों से बच जाए। हम बस ये चाहते हैं, गलतियों से बचते हुए काम करेंगे ना तो आसानी से हमें आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन देखने में बड़ा था लेकिन बहुत आसान था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 35 लीटर शराब है। कितना शराब है? 35 लीटर। अब उसमें 4 लीटर और शराब है और 1 लीटर पानी है, मतलब 35 लीटर किसी पात्र में, ये समझो आपका पात्र है, इसमें 35 लीटर भरा हुआ है। आपको बताया भैया ये शराब है, कितना है? 35 लीटर। लेकिन दुकानदार को पता है कि इसमें 4 लीटर यदि शराब है तो 1 लीटर क्या है? पानी है। कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि शराब और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। अच्छा ये बात बताइए, यह किस अनुपात में है? 4:1 में। मतलब शराब यदि 4 लीटर है तो पानी कितना है? शराब 4 लीटर है तो पानी हमारा 1 लीटर है। इसको कह रहा कितना पानी और मिलाओ कि शराब 2 लीटर हो जाए और पानी 1 लीटर हो जाए। इसी में आना है। देखो इस क्वेश्चन को 2 तरह से कर सकते हैं, दोनों आसान है, आपको हम दोनों सिखाएंगे, आसानी से दोनों तरह से कर सकते हो। देखो जिसको फार्मूले में बिलीव है ना वो फार्मूले से करेगा, जिसको फार्मूले में बिलीव नहीं है ना वो हमारी तरह कर लेगा, वो आसानी से तब भी कर जाएगा। टोटल कितना है? 35 लीटर है। टोटल कितना है? 35 लीटर है। अब आइए 35 गुणे लिखिए। कैसे लिखोगे? पहले इन दोनों का गुणा करो, तीर को ध्यान से देखना है, इन दोनों का क्या करो? गुणा। तो आपने लिखा 4 गुणे 1। फिर क्या करो? इधर वाले को गुणा करके, तीर बदला मतलब ऋण, तो क्या हो गया? उधर गुणा किया तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, कितना आ जाएगा? 2। 2 का 1 में गुणा कर दिया, 2 हो गया। अब नीचे क्या करेंगे? नीचे पहले जो था इसको जोड़ दो, तो 4 1 जोड़ा कितना आ गया? 5। अब बाद में बनाना क्या है? शराब, क्योंकि पानी मिला रहा है, शराब तो नहीं मिला रहा ना, जो बाद वाला जो शराब है वही लिख दो यहाँ पे, बाद वाला शराब, क्योंकि शराब पानी वाला पूछता कितना शराब मिला जाए कि अनुपात हो, तब सब पानी वाला लिखते क्योंकि पानी नहीं बदल रहा। तो अब आ जाओ 5 सत्ते 35, इसमें से 4 में से 2 गए, कितना हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया? 2, 1 खत्म, कितना आ गया? 7 लीटर आंसर। मतलब 4 एक नाम 4 में से 2 घटाया तो 2 आ गया, कट पिट के आंसर। अब आप कहोगे सर इसको फार्मूला बना दो, मैं चलो अच्छा है किस फार्मूले पे आया पहले फार्मूला लिख दे रहा हूं, तब हम बात करेंगे नॉर्मल भी कैसे कर सकते हैं। समझना मेरी बात को। पहले जो अनुपात है ये है ना, पहले शराब वाला तो आपको डायरेक्टली पता है कि 35 लीटर है, तो ये तो मान लो ये मात्रा था x है, तो जो मात्रा दिया उसको लिख लेना। गुणे हमने क्या लगाया? मान लो ये पहला वाला अनुपात AB है, दूसरा वाला अनुपात आपका C और D है। दूसरे वाले अनुपात को क्या कर लिया? C और D। तो आप क्या करोगे? पहला वाला अनुपात गुणे B माइनस दूसरा वाला अनुपात गुणे B, मतलब AD इंटू BC बटे क्या किया? अब हमने पहला वाला धन दूसरा वाला, पहले वाले अनुपात को दोनों को जोड़ा, गुणे जो लास्ट में शराब वाला। आप चाहो तो ये फार्मूला बना सकते हो, ऐसे लिख लो, इसको गायब कर दो, अब ये फार्मूला बन के तैयार। चाहे आप इस पे कम कर लो, या नहीं आ रहा है आपको फार्मूला, तब क्या करोगे वो सुनो। यहां पे दिया है 4, यहां पे दिया 1, बनाना किस में है? 2 1 में, इसी में बनाना है ना। आइए करके दिखाते दूसरे तरीके से।
दूसरे तरीके से कैसे करोगे? अब देखो 35 लीटर है तो चार दोनों जोड़ दो जरा, दोनों जोड़ोगे तो कितना आ गया भैया? 5 आ गया। मतलब यदि 5 लीटर शराब टोटल था तो उसमें एक्चुअल शराब कितना है? 4 लीटर। तो 35 होगा तो क्या हो जाएगा? 35 होगा तो क्या हो जाएगा? यदि पहले 5 में 4 शराब है तो लो भैया 28 लीटर। 35 में हो गया 28 लीटर आपका शराब है, यही ना? और बचा कितना? 7 लीटर। इसका मतलब पानी है, 7 लीटर पानी है ना। कह रहा अब पानी कितना मिलाया जाए, कितना मिलाया जाए। तो मान लो पानी को हमने x मान लिया, x लीटर मिला दे तो अब जो अनुपात है वह 2:1 हो जाएगा। मतलब यही अनुपात किसमें हो गया? 2:1 में। मतलब जो 28 क्या शराब बदला? नहीं, मतलब 28 लीटर शराब तो रहा ही रहा। पानी कितना मिलाया जाए कि 2:1 हो जाए, 2/1 हो जाए। 28 था पहले, 28/7 का अनुपात था। अब कितना पानी मिलाया जाए कि 2:1 हो जाए? तो तिरछा गुणा कर लो। तो क्या कर दो भैया? या चाहे ऐसे कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 14 कर दो। अब इसका तिरछा गुणा कर लो, 7 धन x बराबर 14। तो x के जगह कितना आ जाएगा? 14 में से इसको उधर ले जाके घटा दो, 7 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले शराब 28 था, पानी कितना था? 7 लीटर। अब पानी कितना मिलाया जाए? तो 28/7 था, पानी कितना मिलाया जाए कि 2:1 हो जाए? आसानी से आ गया। या नहीं तो पिछला वाला कैसे किए थे उसको एक बार मैं आपको फिर बता देना। देखो चीजें आप कहीं से भी करो, आंसर वही आता है। क्या करोगे? पहले दिया था 4:1, फिर बदला किसमें? 2:1 में। तो हमने क्या किया था? 35 गुणे इधर से आए थे उसको लिखे थे, ऋण लगाए थे, इधर वाले का गुणा करके लिखे थे। फिर क्या किए थे? हमने इन दोनों को जोड़ के लिखा, गुणा लगाया किसका? ये दूसरा वाला जो शराब है इसको उठा लाया था। बस देखा तब भी कितना आया था? 7 आया था। चाहे तो आप ऐसे सीख लो, चाहे तो आप मेरे तरीके से सीख लो, दोनों है आसान। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये पिछले जैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। कह रहा 300 ग्राम चीनी और पानी का एक मिश्रण है, मतलब चीनी भी उसमें और पानी भी, आपने दोनों मिलाया तो देखा कि वह 300 ग्राम का हुआ, जिसमें 40% चीनी था। कितना चीनी था? 40%। कहा कितना चीनी और मिलाया जाए कि जो अब जो मिश्रण बन रहा है वह 50% हो जाए, मतलब पानी को बदल नहीं रहा। मतलब समझना ऐसे, कहा ये मान लो अपने इसमें था दोनों मिला के, तो इसमें 300 ग्राम है, जिसमें से चीनी कितना है? अभी जो चीनी है वह 40% है। आपने चीनी मिलाया और कितना, इसलिए जोड़ रहे, मान लो इसमें आपने कुछ चीनी मिला दिया। अब जो मिश्रण बना नया वाला जब बना तो भैया चीनी मिलाया तो कुछ नया बन जाएगा। कारण इसमें जो है 50% चीनी हो गया। कितना चीनी हो गया? 50%। तो अब बताइए कितना चीनी आपने मिलाया था? देखो करोगे क्या? 300 दिया हुआ है, कितना दिया? 300 ग्राम है, उसी में मिलाना है। बाद वाला जो मिश्रण की चीनी बनाना है ना, उसमें से पहले वाला घटा दो, कितना आ जाएगा? 50 में से 40 घटा दो, कितना आ गया? 10/100 में से ये घटा दो जितना बनाना है, क्योंकि वहां पानी वाला है। पानी वाला जिसे उसमें भी कहते हैं जो नहीं बदलता उसी की बात करते हैं, तो पानी वहां पे कितना है? 50। 100 में से इसको घटा दो, आज अपने आप वैल्यू मिल गया। कितना आ गया भैया? 60 ग्राम चीनी आपको और मिलाना होगा। अब इसको फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? इसको मान लो चीनी का A है, पहले वाले X मान लो, बाद में जो मिश्रण बनाना उसको क्या मान लो? Y मान लो। तो आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे? A गुणे जो चीनी की मात्रा है बट्टे बाद वाला जो बनाना है उसमें से पहले वाला घटा दो, बट्टे 100 में से बाद वाला जो बनाना है उसको घटा दो। अपने आप यही चीजें देखो आ गया। एक के जगह कितना लिखा? 300। y माइनस एक्स, मतलब बाद वाले में से हमने पहले वाला घटा दिया, बटे क्या किया? 100 में से बाद वाला घटा दिया।
देखो यदि आपको ये फॉर्मूला याद है ना तब भी आप आसानी से कर ले जाओगे, यदि फॉर्मूला नहीं याद है तब कैसे करोगे उसको सीखते हैं। आइए उसको सीखते हैं। यदि फॉर्मूला नहीं याद है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है हमेशा हमें फॉर्मूला याद हो। अब हम एक्स वाई ऐसा घटा रहे हैं, हमें जरा यहां देखिएगा 300 ग्राम चीनी है, टोटल मिश्रण कितना 300, उसमें से कितना चीनी है 40%। तो पहले इसका निकाल लो चीनी कितना है 40% निकाल लो। तो 40% निकाला मतलब 300 में 120 क्या है चीनी है, मतलब 120 ग्राम चीनी है। तो बचा कौन उसमें पानी रहा होगा, कौन रहा होगा पानी रहा होगा ना, चीनी और पानी दो ही रहा होगा। तो पानी कितना है इसको घटा दो, 0 10 में से 2 गए 8 और यहां हो गया 2 2 में से, मतलब 180 ग्राम पानी था और 120 ग्राम चीनी है। कितना ग्राम पानी 180 ग्राम पानी है और 120 ग्राम चीनी है। अब आपसे कह रहा है कितना चीनी मिलाया जाए और ये जो पानी वाला है ना दोनों क्या हो जाए अनुपात 50% हो जाए। तो मतलब दोनों का अनुपात क्या हो जाए एक ही, मतलब जितना चीनी उतने पानी। बात तो मेरे समझना, या आप ऐसे समझ लो, इसको मैं और आसान कर दे रहा। 50% होना मतलब पूरे मिश्रण का क्या हुआ कि जितना ये जो मिश्रण बन रहा है नया वाला उसमें 50% होने का मतलब आधा क्या हो जाए चीनी और आधा क्या हो जाए पानी, तभी तो 50-50% होगा। तो आधा क्या हो जाए पानी, मतलब 50-50 हो जाए। तो जितना चीनी हो जाए उतना ही पानी हो जाए। अभी आपके पास चीनी है 120 ग्राम और पानी कितना है 180 ग्राम। तो कितना चीनी और मिला दो कि पानी के बराबर हो जाए। अब यहां से x का मान निकाल लो 60 ग्राम डायरेक्ट आ गया, तब भी आ जाएगा। चलो मेरे जैसा बनना हो तो कोई जरूरी थोड़ी मुझे फॉर्मूला याद हो, मैं ऐसे भी निकाल लूंगा तब भी उतना ही आ जाएगा। आसान है, दोनों तरीके आसान है। आपको फॉर्मूला आता है फॉर्मूला से कर लीजिए, नहीं फॉर्मूला याद है तो आप मेरी तरह ऐसे कर लीजिए, तब भी आपका बराबर हो जाएगा। मतलब जितना चीनी है उतना ही पानी, बराबर 50-50 हो रहा है ना, तब भी दिख गया 60 ग्राम चीनी हमें और मिलाना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, ये बहुत आसान है, बस समझने का फेर है। यदि आप समझ गए तो बहुत आसान है। कह रहा है स्प्रिट है, स्प्रिट क्या होता है थोड़ा सा तेज जलता है, केरोसिन से भी तेज जलता है। उसमें कह रहा है कितना पानी मिलाएं कि क्रय मूल्य पे भी बेचे तो भी हमें 16/2/3% का लाभ, किस अनुपात में मिलाए। जैसे आपसे होता है ना कि आप कोई सामान खरीद के लाए उसमें कुछ खराब आइटम मिला दिए, तो किस अनुपात में वो खराब आइटम मिलाओ कि ये जितने में खरीद के लाया, वो झूठ भी नहीं बोला भैया देखो मैं इतने में लाया आपको उतने में ही दे दे रहा हूं, तो भी मेरा उसको फायदा हो रहा है। कितने में करे कि उसे 16/2/3% का फायदा हो। मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, ये है स्प्रिट। अब समझो ये स्प्रिट उसने 100 रुपए में खरीदा था। कितने में खरीदा था 100 रुपए में। अब जो पानी आया वही तो फायदा होगा ना, इसका मतलब वो 100 के बदले या 16/2/3 में बेच दे तो उतने का फायदा हो जाएगा। मतलब जो ये फायदा हुआ ये इसका मतलब कौन है भैया, पानी है जो फ्री में मिला था उसको, वही तो फायदा होगा ना, क्रय मूल्य पे बेचेगा। तो इसका मतलब जो स्प्रिट है यदि वह 100 है, स्प्रिट कितना है 100 है, तो पानी कितना है भैया, पानी उसमें वही फायदा वाला 16/2/3 है। अनुपात में बदल लो, इधर आ जाओ 100, अनुपात में बदलोगे इधर आ जाओ 16×3 = 48, 2 50/3 काट दो, 5 × 9 5, 5 दूना 10, 3 का इधर गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा 6:1। स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना आ गया 6:1 आ गया। देखो चीजें बड़ी आसान होती है, मैं आपको कहा हूं मैं सीखना होता है। और मैंने आपसे कहा भी है कि जब भी आपका एग्जाम हो आप अच्छे से रिवाइज करके जाइए। एग्जाम से जो कुछ दिन बचे जैसे 5 दिन 10 दिन तो हम नया नहीं सीखते। अब हमारा यही प्रयास है कि आपसे मैं यही कहूं एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करना है तो अच्छा रिवीजन चाहिए। अच्छे से यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा ना तो एक मैं सीरीज चला रहा था
उस सीरीज का एंड तक आप आए तो आपको बहुत फायदा होगा। यदि आप जो भी पहले से जुड़ा होगा उसको हमेशा बेनिफिट होता है। तो यदि जिसने भी सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे अलग अलग सारे चैप्टर्स के मैं सीरीज के अकॉर्डिंग वीडियोस भी रखा हूं, आप उसको देख लीजिए। एक क्रम से देख के जो भी आपको आज नहीं आ रहा बस आप उसी पे फोकस करिए, या जो आ रहा है थोड़ा बहुत कम आ रहा है उस पे फोकस करिए, जो एकदम से नहीं आ रहा है उसको तो मत छोड़ दीजिए, जो आ रहा है उस पे फोकस करिए कि कहीं कुछ कमियां तो नहीं छूट गई हैं, कहीं ऐसे क्वेश्चंस पे जो थोड़ा बहुत डाउट है उसको दोबारा देख के अच्छे से तैयार करिए। आज के बाद मैं नहीं कहूंगा कि आप यदि नॉर्मल आगे 5 दिन बाद एग्जाम है तो आप कुछ नया देखो, नया मत देखो। नया देखना है तो अच्छे जो इंजॉयफुल जो नॉर्मल चीजें होती है उसको देखो, पीछे की मेमोरीज को रिकॉल करो। एग्जाम से पहले हमेशा रिकॉल ही आपको अच्छा ले जाएगा। जितना पीछे पे ध्यान से सोचोगे कि आपने क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या उसको कैसे कैसे, तो वो ज्यादा आपको काम करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।